नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। बिहार में विपक्षी गठबंधन का वोट अधिकार यात्रा का यह प्रभाव रहा कि निश्चित तौर पर एसआईआर को लेकर जिस तरह से स्कीम चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को जिताने के लिए रची थी, वो आसान नहीं रही। हालांकि कई ऐसे मतदाता बच गए हैं जिनका कि वोट काटना चाहती थी चुनाव आयोग, जिन्हें कि जिंदा होते हुए भी मृतकों की सूची में डाला गया था। अब वो मतदाता बच गए हैं और बिहार में अब 7 करोड़ 41 लाख मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि आखिर उसका रहनुमा कौन हो, कौन मुख्यमंत्री बने। एक तरफ एनडीए गठबंधन से भले ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी पसंद न करते हों, लेकिन कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नीतीश को एनडीए का चेहरा बनाना चुनाव में मजबूरी है। इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको ध्यान हो जिस प्रकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, जिन्हें कि शिवसेना से तोड़ कर लाया गया था, उनके मुख्यमंत्री काल में चुनाव तो हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बाद गठबंधन के जीतने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। इसी प्रकार बिहार में भी, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का साथ सिर्फ चुनाव तक का ही है। चुनाव के बाद परिणाम क्या होगा या योजनाबद्ध ढंग से किस प्रकार से गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किस प्रकार जिताया जाएगा, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सब अब जो है, कल अंतिम सूची आने के बाद अब बिहार की जनता के हाथ में ये सब हो गया है कि वो अपने रहनुमा को अच्छे से चुने, जिससे कि नौकरियां आएँ, पलायन रुके और वोट चोरी से लोगों को निजात मिले। प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मचा रखी। अब जैसे कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यू के उन मंत्रियों को जिनके के खिलाफ प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए थे, अब शायद वो इस्तीफा न दें, क्योंकि 6 या 7 तारीख को बिहार में चुनावी तिथियों का ऐलान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों या अपने दागी लोगों को किस प्रकार बचाती है, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। और किस प्रकार से केवल चुनावी जीत के सहारे वे अपने पापों को धोने का प्रयास करती है, आप सभी लोगों ने देखा। प्रशांत किशोर का जिक्र मैंने इसलिए किया
कि उन्होंने 4 उपचुनाव जो हुए थे उसमें उनकी नई पार्टी जन स्वराज ने भाग लिया था। हालांकि वो एक भी सीट जीतने में असफल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार उन्होंने दलितों के वोट काटे, सवर्णों के वोट काटे और पिछड़ों के वोट काटे, उसने ये दर्शा दिया है कि जन स्वराज पार्टी यानी कि पीके की पार्टी सभी लोगों का नुकसान करेगी, क्योंकि वो जिन मुद्दों को पलायन और तमाम मुद्दों को वो उठा रही हैं, वो केवल एक जात विशेष के लिए, वर्ग बिहार और बिहारियों के लिए उठा रही। निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में भले ही प्रशांत किशोर के हाथ खाली रह जाएं, एक भी सीट वो जीतने में सफल न हो, लेकिन वो किस पार्टी का कितना नुकसान करेंगे ये देखना अति महत्वपूर्ण होगा। जिस प्रकार उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे से इतर भ्रष्टाचार और शासन के भ्रष्टाचार का मुद्दा बलवती किया कि जिस प्रकार आम बिहारी केवल 6,000 रुपये कमा पा रहा है और वहीं उनके रहनुमा लाखों करोड़ रुपए गलत तरीके से कमा रहे हैं। किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार है, लोगों ने गिरते हुए पुलों को देखकर जान लिया। अब बिहार में चूँकि जातवाद है और यहाँ जाति फैक्टर ही मुख्य मुद्दा रहता है, भले ही तमाम मुद्दे आपको रेंगते हुए दिखते हों, पलायन का मुद्दा दिखता हो, नौकरी न मिलने का मुद्दा दिखता हो, बिहार की गरीबी का मुद्दा दिखता हो, लेकिन जब बिहार में चुनाव होगा तब लोग अपने अपने जाति खांचों में बैठे हुए दिखाई देंगे। देखना यह है कि अब बिहार की जनता आखिर आम चुनाव में क्या निर्णय लेने वाली है। क्या वो नीतीश के शासन को बदलेगी या चुनाव आयोग के सहारे एनडीए गठबंधन फिर से बाजी मार लेगा, क्योंकि अब ये दबी छिपी बात नहीं रही है कि चुनाव आयोग अब अंपायर के रूप में नहीं, एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है और सत्ताधारी दल के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब लेकिन जैसा कि मैंने बताया, तय बिहार को करना है, बिहारियों को करना है कि वो जाति खांचे में बटे रहते हैं या अपने सच्चे रहनुमा को चुनकर बिहार में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा।